अब आगे का जो टॉपिक चलता है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मतलब इंग्लिश को पढ़ाते समय कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। नहीं है? तो जो इंग्लिश पढ़ाते समय हमको सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए सर, उसके बाद फिर मोटिवेट होना चाहिए। यदि इंटरेस्ट मोटिवेशन नहीं होगा तो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। देखो, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग। जो मोटिवेशन होता है ना, अभिप्रेरणा होती है, वो सीखने का आधार है। दिस इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। यही सबसे सीखने का अच्छा माध्यम है। देयर इज नो लर्निंग, हम अपन यहाँ सीख नहीं सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट, बिना रुचि के नहीं सीख सकते हैं। एंड देयर इज नो इंटरेस्ट, जब रुचि नहीं होगी तो विदाउट मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन के रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। ठीक है सर। इसलिए ये नियम है प्रिंसिपल का, इंग्लिश पढ़ाते समय इंटरेस्ट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है। और पढ़ाते समय उचित क्रम भी होना चाहिए। जैसे आपका लिसनिंग है, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग होना चाहिए, स्पीकिंग के बाद रीडिंग होना चाहिए, रीडिंग के बाद राइटिंग होना चाहिए। ठीक है सर। द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, सीखने की जो भाषा सीखने का जो क्रम है वो LSRW होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला थर्ड जो रूल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, और उचित अनुपात होना चाहिए। द टीचर शुड गिव इक्वल एम्फेसिस, अध्यापक को जोर देना चाहिए ऑन फोर स्किल, चारों स्किलों पर, LSRW पर। ठीक है सर। 4 नंबर का है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, और जो उस अंग्रेजी को पढ़ाते समय नेचुरलनेस स्वाभाविक होनी चाहिए। कहने का उद्देश्य है पहले एल पर, फिर एस पर, फिर आर पर, फिर डब्ल्यू पर जोर देना चाहिए, वो क्रम होना चाहिए। तो 5 नंबर का है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, कोई चीज को एक्सपोजर होना चाहिए, प्रदर्शित कराना चाहिए जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर का प्रयोग करना चाहिए। अगला होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। नहीं है क्या? ग्रेडेशन एंड सिलेक्शन। तो ग्रेडेशन मन होता है स्तर, तो बच्चे का जैसा स्तर है उसको उसी के अनुरूप पढ़ाना चाहिए। जैसे हाई लेवल को तो हाई लेवल के अनुसार, तो कम कमजोर है तो उस कमजोर की कमियों को पूरा करते हुए उनको बराबर लाना चाहिए। मतलब विषय वस्तु को सरल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। भाई देखो, वीकनेस बच्चे हैं तो उनको वीकनेस की कमजोरियों को पता लगाकर उनको सामान्य श्रेणी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन रखा गया है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। हमें कोई भी जो चीज पढ़ाएं, एक्यूरेसी सही तरीके से पढ़ाएं, करेक्टनेस स्पष्ट तरीके से पढ़ाएं, जो हमेशा वो नॉलेज स्थायी बनी रहे। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। जब हम पढ़ाते हैं तो जो पढ़ाने का जो तरीका है, कोरिलेशन विद लाइफ, मतलब जीवन से संबंधित होना चाहिए। कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसका जो एग्जाम्पल है वो अपने सामान्य जीवन से संबंधित दे सकते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। नहीं है? तो अपने सिद्धांत कॉन्क्रीटनेस करनी चाहिए। यदि कोई वस्तु आपके प्रत्यक्ष सामने है, उस प्रत्यक्ष वस्तु को दिखाकर उस प्रकार पढ़ाना चाहिए। और वो ऐसे ही जो प्रत्यक्ष दिखाकर कॉन्क्रीटनेस दिखाकर उपयोग करते हैं तो हमेशा वो स्थायी हो जाता है। अब जैसे अपन कहीं जाते हैं, जैसे हम रणथंभौर दुर्ग को घूमने के लिए गई, तो वहाँ कोई पूछा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग में 32 खम्भों की छतरी कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग में गणेश मंदिर कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग के ऊपर है, जो सबसे बड़ा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। तो उसको कॉन्क्रीट टेस्ट कहेंगे सर। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, और हमें कभी कभी मदर टंग का भी यूज करना चाहिए। जहाँ पर नेसेसिटी आवश्यकता हो वहां पर हम यूज कर सकते हैं मदर टंग का। अगला है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड सिंप्लिसिटी। नहीं है? और विविधता भी होनी चाहिए। नहीं है? नई नई चीजों को पढ़ाना चाहिए, सिंप्लिसिटी सरल रूप से पढ़ाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड सिंप्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके भी सिखाना चाहिए सर। कोई भी कार्य हो पहले करना चाहिए, फिर उसको परमानेंट हो जाता है। तो इस प्रकार जो आपकी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश के वो यही आपके रूल्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, सेकंड नंबर का है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन,
4 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, 5 नंबर है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, अगला है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिशन, अगला है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी करेक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ अगला है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, अगला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, अगला है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड सिंप्लिसिटी। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कर। राधे राधे। अब हम जो आगे से क्लास स्टार्ट करेंगे मेथड की, वो इतनी बेस्ट रहेगी कि आपके लिए चाहे 5 क्वेश्चन आए से 8 क्वेश्चन आए, उसमें हम फुल मार्क्स दिलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा रहा, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए वादा किया था उसी प्रकार हम करते हैं। आगे से भी वीडियो अब बढ़िया प्रकार से बनाई जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट है टू स्प्रेड द नॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे से वीडियो को बढ़िया बनाएंगे और एक एक क्लियर को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सपोर्ट करें, यही आपके लिए दुआ करते हैं। आपके लिए राधे राधे।